नमस्कार दोस्तों आज की कहानी लॉकडाउन के दिनों की है। लॉकडाउन के दिन थे। सड़कें सूनी, गली में सन्नाटा और आसमान साफ, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। मैं रौनक अपने फ्लैट में अकेला रह गया था। अकेलापन धीरे धीरे आदत बनता जा रहा था। दिन भर लैपटॉप, कॉफी और फोन स्क्रॉलिंग के अलावा जिंदगी में कुछ नया नहीं होता था। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने कविता दीदी खड़ी थी। मेरे सामने वाले फ्लैट में रहने वाले। सफेद रंग की सादी सूती सलवार कुर्ती, हल्के बीके बाल और मास्क के पीछे जागती वो मुस्कुराहट, जैसे लॉकडाउन की तपती दोपहर में ठंडी हवा का झोंका। रौनक, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो गैस का सिलेंडर बदलने में मेरी हेल्प कर दो, उन्होंने संकोच के साथ कहा। बिल्कुल, अभी करता हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। कविता दीदी एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसके पति कुछ महीनों से बाहर शहर में फंसे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी थकान रहती थी, शायद अकेलेपन की। मैं उनके साथ उनके घर गया और गैस सिलेंडर बदल दिया। फिर उन्होंने कहा, चाय बना रही हूँ, पियोगे? मैंने हामी भर दी। उस दिन पहली बार हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए बैठे, बातें की। उनके हाल की खिड़की से धूप छान कर आ रही थी और उस धूप में कविता दीदी के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को बहुत सुकून दे रहा था। तुम बहुत शांत हो रौनक, उन्होंने अचानक कहा। जा तो मैं शांत हूँ, या फिर सब कुछ महसूस करता हूँ पर कहता कुछ नहीं, मैंने जवाब दिया। वो हल्के से मुस्कुराई। पहली बार लगा जैसे कोई मुझे समझ रहा हो। कविता दीदी के घर लौटने के बाद मेरे मन में कुछ अजीब सी हलचल थी। ऐसा नहीं कि पहले कभी किसी लड़की से बात नहीं की थी, मगर इस बार कुछ और ही था। कविता दीदी में कुछ था, एक ठहराव, एक अपनापन। वो नजरों से ज्यादा दिल से जुड़ती थी। अगले दिन दरवाजे के बाहर एक चिट रखी थी। आज शाम को अगर फुर्सत हो तो एक कप चाय, फिर से कविता। मैं मुस्कुराया, उठा, जवाब नहीं लिखा, सीधा शाम को उनके दरवाजे पर दस्तक दी। वो दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराई और पहली बार मास्क नहीं पहना था। उनके चेहरे की वो सादगी बिना बोले भी बहुत कुछ कह रही थी। अंदर आ जाओ, मैंने अदरक वाली चाय बनाई है। मैं अंदर गया तो हॉल में धीमी धीमी क्लासिकल म्यूजिक बज रही थी। हम दोनों ने खामोशी में चाय पी। फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ। वो अपने बचपन के किस्से सुनाने लगी। कैसे वो गर्मी की छुट्टियों में किताबें पढ़ती थी, कैसे बरसात में खिड़की के पास बैठना उन्हें पसंद था। मैं सुनता रहा और हर लम्हे में जैसे कुछ नया महसूस करता रहा। फिर उन्होंने एक किताब निकाली, लव इन द टाइम चलोरिया, और कहा, कभी पढ़ी है? मैंने सिर हिलाया, नहीं, मगर सुन रखा है। तो आज की रात हम दोनों इस किताब के 2 चैप्टर पढ़ेंगे, उन्होंने तय किया। मैं वही बैठा रहा और वो धीरे धीरे किताब पढ़ने लगी। उनकी आवाज में एक सुकून था, जैसे कोई पुरानी धुन हो जो दिल को बहुत गहरे तार से छूती है। कभी कभी वो रुकती और मुझसे पूछती, तुम्हें लगता है ऐसा प्यार सच में होता है? मैं मुस्कुराकर जवाब देता, शायद अगर इंतजार करने वाला दिल हो तो। हमारी नजरों की मुलाकात होने लगी थी, बिना शब्दों के, केवल एहसासों से। रात के 10 बज चुके थे और मैंने उठने की इजाजत मांगी। रुक जाओ, कविता दीदी ने कहा। मैं थोड़ा चौंका। उन्होंने कहा, तुम्हारा जाना मुझे फिर से उस खामोशी में धकेल देगा जिससे मैं बाहर आना चाहती हूँ। मेरी आंखों में सवाल था, पर उनके लहजे में सच्चाई थी। चाहो तो सोफे पर सो जाओ, बस थोड़ा साथ चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा। मैंने सिर हिला दिया। रात भर मैंने कुछ नहीं कहा, ना उन्होंने। बस हल्की सी रोशनी में एक सुकून भरी नींद आई। सुबह जब आंख खुली तो देखा कविता दीदी रसोई में खड़ी कॉफी बना रही थी। वो गा रही थी, तुम जो मिला, वो धीमे सुर में। मुझे लगा जैसे सुबह भी किसी कविता की तरह शुरू हो। रात की वो सुबह हमारी आदत बन गई। कभी कभी मैं कविता दीदी के घर होता, कभी वो मेरे दरवाजे पर होती, हाथ में 2 मग और आंखों में एक हल्की सी मुस्कान। अब हमारी बातचीत किताबों, चाय और बारिश से आगे बढ़ चुकी थी। एक दिन जब आसमान बिन मौसम बरस रहा था,
मैंने जो ही पूछ लिया, तुम्हें डर नहीं लगता किसी से इतना जुड़ने से? कविता दीदी कुछ देर चुप रही, फिर कहा, डर तो बहुत लगता है रौनक, मगर इससे ज्यादा डर उस खालीपन का लगता है जिससे कोई अपनी बात समझने वाला ना हो। मैंने उनकी तरफ देखा। पहली बार वो नजरें चुराने लगी थी। उस रोज उन्होंने अपनी डायरी मेरे हाथ में थमा दी। डायरी का एक पन्ना। रौनक के साथ वक्त रुक जाता है। उसके सामने मैं कविता दीदी नहीं होती, सिर्फ कविता बन जाती हूँ। कभी कभी लगता है जैसे ये लॉकडाउन ही एक बहाना था ताकि हम दोनों इस खामोश दुनिया में एक दूसरे की आवाज बन जाए। मैं डरती हूँ, लेकिन और ज्यादा चाहती हूँ कि वो पूछे, क्या मैं तुम्हारे खालीपन का हिस्सा बन सकता हूँ? डायरी पढ़कर मेरा दिल कुछ कहने लगा, पर जुबान अब भी संकोच में थी। मैंने डायरी उन्हें लौटा दी, बिना कुछ कहे। वो मुस्कुराई, थोड़ी हारी हुई, थोड़ी समझने वाली। और बस उस दिन पहली बार मैंने उनका हाथ थामा। कुछ नहीं कहा, बस थामा। और वो एक लम्हा जैसे हजार अल्फाज से भी ज्यादा साफ था। रात को मैंने पहली बार उन्हें मैसेज भेजा, कल छत पर मिलोगी? एक किताब नहीं, आज कुछ और पढ़ना है तुम्हारी आंखों से। चांदनी हल्की थी, हवा में गर्मी थी, मगर हमारे बीच एक अजीब सी ठंडक थी, सुकून भरी। मैंने पूछा, क्या तुम चाहोगी कि ये सब लॉकडाउन के बाद भी चले? उन्होंने धीरे से कहा, अगर तुम चाहोगे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। मैंने पहली बार कहा, मैं चाहता हूँ कविता तुम्हारे साथ हर सुबह शुरू हो और हर रात तुम्हारे शब्दों में खत्म। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया और वह पहली झिझकी हुई बाहों में समा गई। जब लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन हटने की खबर टीवी पर चल रही थी। बाहर की दुनिया फिर से तेज हो रही थी, लेकिन हमारे बीच की वो धीमी गहराती रफ्तार दिल के बहुत करीब थी। उस दिन कविता ने खुद कहा, अब लोग पूछेंगे, बातें होंगी, सब कुछ फिर से वैसा ही होगा, भागदौड़, मजबूरी, रिश्तों की औपचारिकताएं। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, तो क्या हम भी बदल जाएंगे? वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पता है रौनक, लॉकडाउन ने जो सिखाया है वो यही है कि कुछ रिश्ते भी जरूरी होते हैं, वो जो बिन किसी नाम के भी सच्चे होते हैं। अगले हफ्ते कविता के पति का ट्रांसफर रद्द हो गया था। वो लौट आए उसी घर में। कविता अब पहले जैसी लगने लगी थी, शांत, सहमत, मगर आंखों में वो आंसू जो बोलते नहीं, बस बहते थे। हमने बस मिलना कम कर दिया। कभी कभी छत पर एक दूसरे को बस दूर से देख लेते। मैं किताब लेकर आता, वो कपड़े सुखाने का बहाना करती। कभी नजरें मिलती, कभी बचती। एक दिन शाम, लॉकडाउन खत्म हो चुका था, मगर दिल अब भी बंधा हुआ था। कविता दीदी ने आखिरी बार मुझे मैसेज किया, आज छत पर मिलना, एक चाय बाकी रह गई है। मैं पहुंचा बिन कुछ पूछे। वो आई एक थर्मस और 2 कप के साथ। कहा, हमारा वक्त कुछ पन्नों जैसा था रौनक, छोटा मगर सबसे प्यारा हिस्सा किताब का। मैंने चुपचाप उनकी तरफ देखा और पूछा, फिर क्या हम दोबारा मिलेंगे किसी कहानी में? उन्होंने हंसते हुए कहा, शायद किसी नए लॉकडाउन में। आखिरी बार हमने एक दूसरे की हथेली को छुआ। बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि कुछ कहानियां अधूरी ही पूरी लगती हैं। अब जब लॉकडाउन बस जार बन चुका है, मैं हर बारिश में एक मग चाय बनाता हूँ और कविता के नाम की एक कविता पढ़ता हूँ। वो चाय जो कभी थमी नहीं, वो शब्द जो आज भी इंतजार करी है, और वो एहसास जो कभी नाम नहीं मांगता, बस पल भर की मौन नजरों में जीता है। यही थी लॉकडाउन की कविता, एक ऐसी कहानी जो वासना से मोहब्बत तक और मोहब्बत से एहसास तक पहुंची।